अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं हूं साद फारूक ज़ियाई बर्ड्स एक्जॉटिका अवेयरनेस से। आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है शौक़ के हवाले से, और वो न्यूज़ ये है कि जैसे पिछले दिनों कई सालों से पाकिस्तान में पैराकीट्स वाले अपने शोज़ करवाते चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ डॉग्स वाले अपने शो करवाते चले आ रहे हैं। पहले बहुत पहले सिर्फ कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान का शो हुआ करता था, मगर उसके बाद बहुत सारे क्लब्स बने और उन्होंने मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस बनाई। कमाल की बात यह है कि अब वो ऑल ब्रीड चैम्पियनशिप शो से निकल के अब अलग-अलग शोज़ बनाना शुरू हो गए हैं। जैसे गन डॉग एसोसिएशन अलग शो करना शुरू हो गई है, शेफर्ड के शो अलग होते हैं, टॉय ब्रीड्स के शो अलग होते हैं। इसी तरह एवियन इंडस्ट्री के अंदर भी एक बहुत कमाल की बात हुई है, जहाँ एक तरफ यासिर खान रोखड़ी ने इतने अच्छे अवेयरनेस सेमिनार्स और अवेयरनेस वर्कशॉप्स करवानी शुरू की हैं, जो मेरा ख़्याल इस मरतबा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं उन्होंने। इसी तरह दूसरी तरफ जो पिजन्स के शौकीन हैं उन्होंने भी कमाल का काम किया, और वो कमाल का काम ये है कि फैंटेल एसोसिएशन अलग बन गई है, लॉन्ग फेस एसोसिएशन अलग बन गई है, और जैकोबिन एसोसिएशन अलग बन गई है। आई एम होपफुल कि पोमरेरियन एसोसिएशन भी बन जाएगी। कल मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ लाहौर के अंदर इस शो को विज़िट करने का। हमारे एक दोस्त हैं इमरान मीर भाई, उनके तवस्सुत से मुझे पता चला, तसल्लुत कह रहा हूँ, उनके तवस्सुत से मुझे पता चला कि ये शो हो रहा है। आई वेंट देयर साइलेंटली। मैंने वहाँ जाके पूरा माहौल ऑब्ज़र्व किया। कमाल का डिसिप्लिन, कमाल का कॉन्फिडेंस, कमाल की अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग वाज सो अप टू द मार्क। ये जो मैंने डिसिप्लिन की बात की है, ये बताना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ जब इस तरह के हमारे फैंसी शोज़ होते हैं तो लोग आम तौर पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग डिसिप्लिन भूल जाते हैं, ओछापन करने लगते हैं, अपना जो है ना वो मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ बहुत ही सुकून था, बहुत ही साइलेंस था। सब लोगों ने अपने पिजन्स को, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, सब लोगों ने सबसे पहले अपने पिजन्स को अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग पेन के अंदर रखा हुआ था, जो कि विज़िटर्स के देखने के लिए इट वाज एन ट्रीट फॉर एन आई। सो जो विज़िटर्स जाएँ, सब लोगों के बर्ड्स जो डिस्प्ले हुए हैं वो उन बर्ड्स को देखें और खुश हों। और उसके बाद उनके एक इंटरनेशनल जज आए हुए थे, और ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, वो जज कॉल करते थे, उनके कंपेयर कॉल करते थे, और एक अलग से जजमेंट का पेन एक अलग से बना हुआ था। और ये जो जजमेंट का पेन था, इसमें मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के और मुख्तलिफ़ कलर कॉम्बिनेशन के कॉक्स और हैंस, यानी जो जैकोबिन नकाबपोश कबूतर होते हैं, उनकी कॉक्स और हैंस को डिस्प्ले किया जा रहा था, और देयर एंड देन वो उनके पॉइंट्स के ऊपर पोजीशन दे देते थे और फैसला हो जाता था। कमाल का कॉन्फिडेंस, कमाल का डिसिप्लिन, कमाल का सुकून। और इतने प्यारे आप ये देख सकते होंगे, इन्होंने इतने अच्छे केजेस बनवाए, इतने अच्छे इन्होंने डिस्प्ले केजेस थे। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस तरह से कि ओवर द टाइम लोग क्वालिटी पे काम करना शुरू हो जाएंगे। लोग जैकोबिन ऐसे लोगों से ख़रीदने की कोशिश करेंगे जिनके जो बर्ड्स हैं वो पोजीशन होल्डर्स हैं, और लोग ऐसे बर्ड्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हों, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे पास आते हों, और किसी भी मुल्क में इस तरह से जो डोमेस्टिक बर्ड है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होने लगती है। आज से सालों साल पहले लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो लगा करता था, जिसकी वजह से लोग अपनी मुर्गियाँ, अपने मवेशी, अपने जो मुख्तलिफ़ बार बर्दारी के जानवर हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे। वो चीज़ें ख़त्म हो गई और एक वेव आ गई हड़बोंग की, एक वेव आ गई जो है वो पागलपन की, जिसमें लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से चीज़ें ख़रीदने लगे कि यार हम इन्हें बेच लेंगे, और फिर वो जो पूरा सीन है वो फ्लॉप होता हुआ आपने देखा मुर्गियों वगैरह के लिए भी। खुशी की बात यह है कि जहाँ हमें एक तरफ पिजन्स के रेट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए, टूटते हुए मालूम हुए, उसमें इट्स अ रे ऑफ गुड होप। ये एक होप है। किस तरह से होप है? बिकॉज़ अब क्वालिटी के बर्ड्स ब्रीड करने का रुझान बढ़ने लगेगा। अब फैंटेल भी क्वालिटी का ब्रीड होगा, अब जैकोबिन भी क्वालिटी का ब्रीड होगा, पोमरेरियंस और लॉन्ग फेस भी क्वालिटी के ब्रीड होंगे। जब हम अपनी क्वालिटी को इन्हांस और इम्प्रूव करते चले जाएंगे, तब हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि हम ऐसे मुल्कों में बर्ड बेच सकें और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। जो लोग फैंसी और एग्जीबिशन की एग्जॉटिक बर्ड्स को समझते हैं, मेरी बात को फ़ौरन फॉलो कर जाएंगे कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। 4 से 5 साल में किसी भी मुल्क में आप इम्प्रूव्ड और नियर टू क्वालिटी स्टैंडर्ड बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो, जब आप एग्जीबिशंस को करवाते जाओ तसलसल के साथ। सो आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान में जो पिजन्स का शौक़ है, फैंसी पिजन्स का,
वो अब फ्लरिश करने की तरफ जा रहा है। और जिन भी लोगों ने ये स्टेप्स लेने शुरू किए हैं वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मुझे तो ठंड पड़ गई। चलो मुर्गियों में ना सही, कम से कम पिजन्स में ही सही ये स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन के शो तो प्रमोट होना शुरू हुए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और पॉजिटिव ख़बर आएगी तो वो भी मैं आपको दूंगा। मैं बिलीव नहीं करता इस चीज़ में कि मैं सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाता चला जाऊं। जब तक मेरे पास कोई काम की बात बताने की नहीं होती मैं आपके पास नहीं आता। तो आप अपनी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया।